Hello and welcome, my dear students. Today is the second lecture of the lecture series, GS portion in political and physical divisions of India and the world. World वाला जो हमने MCQ lecture एक करा हुआ है इससे पहले, this is the second lecture and this is regarding India purely. तो इस वाले lecture में हम क्या करेंगे, MCQs करेंगे solve इंडिया के related. So let's get started. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि मैम कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करा है कि आंसर्स को हाइड करें, तो मैंने इस वाले जो सेशन है लेक्चर में आंसर्स को हाइड करा है. सो आप लोग अपना स्कोर अब अच्छे से चेक कर सकते हैं कि आपको आता है, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू. हमने इससे पहले जब दक्कन प्लेटू पढ़ा हुआ था तो दक्कन प्लेटू के टाइम हमने मेघालय प्लेटू को भी अच्छे से कवर किया हुआ था. गो थ्रू द लेक्चर्स, वहाँ पे हमने पूरी तरह से पढ़ा है. तो मेघालय प्लेटू जो है, हमें देखना है कि इन हिल्स में से मेघालय प्लेटू का कौन सा हिल पार्ट नहीं है. तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े. नॉट लिखा हुआ है, नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. पहला है गारो हिल्स, ये पढ़ा हुआ हमने. हाँ जी, ये है. देन इज खासी, यस, एंड देन इज जयंतिया. तो ये तीनों ही हिल्स इसके पार्ट है. और अब बचा कौन सा? वुडन हिल्स. सो वुडन हिल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू. हेंस द आंसर गोज लाइक ऑप्शन डी. तो यहाँ पे मैं एक बार आपको रिकैप करवा देती हूँ. ये हमने पढ़ा हुआ था. ये आप देखो, थोड़ा सा मैग्नीफाइड पीस यहाँ पर दिखा रहा है. दिस इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आसाम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह. तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेघालय प्लेटू आ रहा है. इसको यहाँ पर मैग्नीफाई किया हुआ है. पहला वाला आप देख सकते हो यहाँ पे गारो हिल्स. दिस पोर्शन इज ऑल गारो हिल्स. दिस इज जस्ट गिवन कि साउदर्न वाला है, ईस्टर्न, नॉर्थ गारो हिल्स, बट ऑल दिस इज गारो हिल्स. देन इज खासी. आप याद रखना, गारो, खासी एंड जयंतिया. ओके, दीज आर द पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेटू. इससे पहले भी जब हमने ये कवर किया है उसमें मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है. प्लीज़ आप उनको एक बार रिवाइज कर लें. यहाँ पर आप देख सकते हो जयंतिया हिल्स, दिस वाले. सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा. लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट ऑफ इंडिया टच मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज. तो इसमें ये वही बंदा कर सकता है जिसको मैप अच्छे से याद हो, या मतलब जो इसको रिकैप कर सकता है, इमेजिनेशन में देख सकता है कि कौन सा वाला पोर्शन कहाँ पे है, या जिसने बहुत बार मैप को पढ़ा हुआ होता, देखा हुआ हो, वो अच्छे से सॉल्व कर सकता है. चलिए हम यहाँ पे देखते हैं. पहला वाला हम लेते हैं मध्य प्रदेश. ओके, मध्य प्रदेश देखते हैं. ये है मध्य प्रदेश. ओके, दिस वन ईयर. तो काउंट करते हैं. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से गुजरात 3, 4 एंड 5. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके 5 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? कर्नाटका. कर्नाटका देखते हैं. कर्नाटका, कर्नाटका यहाँ पे नीचे, यहाँ देख रहे हो आप. सो यहाँ पे एक गोवा के साथ 1, 2, 3, 4, 5. ओके, एंड ऊपर वाला महाराष्ट्र 6. ये गोवा यहाँ से, तो इसके 6, उससे तो ज़्यादा ही है. देन विल सी थर्ड आंध्र प्रदेश. ओके, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है? यहाँ पे. तो पहले ये पूरा ही आंध्र प्रदेश था, फिर देन तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट. तो अभी फ़िलहाल आप देखो बॉर्डरिंग स्टेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, तो ये भी 5 अभी तक हम देख रहे हैं. अब लास्ट वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश. लेट्स सी उत्तर प्रदेश हियर. सो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, तो ये आप अच्छे से देख सकते हो मैप में. इसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स मैक्सिमम है आउट ऑफ ऑल दीज. इन फैक्ट इट हैज़ मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज. विच ऑप्शन इज करेक्ट?
उत्तर प्रदेश इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नदर्न पार्ट प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ. हमने जब फिजिकल डिविजन्स पढ़े हुए थे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, उसमें हमने पढ़ा था नदर्न प्लेन्स भी. तो यहाँ पे मैंने आपको उस टाइम दिखाया था, ये एक ओवरव्यू जैसा आप देख सकते हो. इसमें पर्टिकुलरली नहीं दिखा कर है कहाँ पर बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जस्ट एक इलस्ट्रेशन है कि कहाँ से मोटा मोटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और प्लेन्स कौन कौन से है. पंजाब प्लेन है, देन गंगा प्लेन है, देन ब्रह्मपुत्र प्लेन है यहाँ से असम साइड से. ओके, तो ये द ग्रेट नदर्न प्लेन्स है इंडिया के. ये क्या पूछ रहा क्वेश्चन. नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ. पहला है ऑप्शन मेटामॉर्फिक रॉक्स, दूसरा है ऑप्शन इग्नियस रॉक्स, तीसरा है एल्यूवियल एंड फोर्थ वन इज ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स. तो देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं ये पाई जाती हैं जैसे हिमालयाज, आसाम, वेस्ट बंगाल वगैरह जगहों पे. लेकिन आपको एक अप्रोप्रिएट आंसर देखना है. आपको ये नहीं जल्दी मचानी. आपने पहले ऑप्शन पढ़ लिया, हाँ जी मेटामॉर्फिक रॉक्स तो वहाँ मिलती है तो ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ दिस. नहीं, आपको पूरे सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए पेशेंटली, देन सी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है. सो मेटामॉर्फिक रॉक्स तो हाँ मिलती है. फिर इग्नियस रॉक्स हमने इससे पहले भी पढ़ा था, ब्लैक सॉइल्स वगैरह जो बनती है महाराष्ट्र साइड से वहाँ नीचे. मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे हिमालय, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह में मिलती है. इसी तरह से इग्नियस रॉक्स मालवा प्लेटू से लेकर महाराष्ट्र प्लेटू को पूरा कवर करती हैं. जब हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था कि फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर ब्लैक सॉइल्स बनाती हैं. ओके, सो प्लेन्स की तरफ तो इसका ज़्यादा ये नहीं है, ये हमें ज़्यादा महाराष्ट्र वगैरह में ही मिलती है. देन एल्यूवियल डिपॉजिट्स. ओके, और ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स. ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स आर ऑल्सो जैसे पुरानी क्रिस्टलाइन रॉक्स होती है, ज़्यादातर इग्नियस रॉक्स के लिए ही यूज़ करते हैं टर्म. मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ. देखो जैसे यहाँ पर माउंटेन्स से जैसे रिवर्स आते हैं ना, तो वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंटेशन या एल्यूवियल वगैरह जो भी सामान होता है ऊपर से रश में आती है, स्पीड में आती है. स्पीड में आते आते नीचे प्लेन्स की ओर जाते जाते इसका स्पीड कम हो जाता है. जो ही इसका स्पीड कम हो जाता है, एलिवेशन कम होता जाता है, तो ये जो एल्यूवियल अपने साथ लाए हुए होते हैं डिपॉजिट कर देते हैं. एक्चुअली इन्हीं एल्यूवियल्स की वजह से जो है ये नदर्न प्लेन्स बने हुए हैं. इनफैक्ट ये एक बड़ा पोर्शन है जो कवर कर रहे हैं पंजाब को. आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें आती है जैसे पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, यूपी, बिहार, ओके, झारखंड वगैरह इस साइड से, एंड देन वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स, एंड देन आसाम के कुछ पार्ट्स. तो ये जो है इंडियन स्टेट्स के थ्रू जो मतलब आपको मैंने एक आइडिया दे दिया ये प्लेन्स कहाँ से रन कर रहे हैं. तो इसका जो है ना ये बिल्कुल नज़दीकी, यहाँ पर देखो हिमालयाज़ के बिल्कुल पास में है, और इसका जो है वहाँ पर वाटर रिवर्स वगैरह आते हैं तो अपने साथ एल्यूवियल डिपॉजिट्स लाते हैं. तो इसका जो मेजर पोर्शन है इट इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड और इट कंस्टिट्यूट्स नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं बने हुए हैं किसके, एल्यूवियल डिपॉजिट्स के. तो ठीक है, सो यू हैव टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. आपको ये जल्दी नहीं मचानी. आपने एक ऑप्शन पढ़ लिया कि चलो ये तो हाँ हिमालयज़ में पाए जाते हैं, तो या नदर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं, थोड़ा असम में पाए जाते हैं, हम या मान लीजिए वेस्ट बंगाल, बिहार में पाए जाते हैं, तो यही आंसर है. नहीं, इसको बिल्कुल आपको देखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है. एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज़ एल्यूवियल डिपॉजिट्स. सो ऑप्शन सी इज़ इट्स राइट आंसर. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following pairs of states of India indicate the east कौन सा साइड है, ये वाला. ओके, एंड द वेस्टर्न मोस्ट कौन सा साइड, ये वाला. सो दिस इज़ द ईस्टर्न मोस्ट, यानी कि ईस्ट के बिल्कुल जहाँ से ईस्टर्न पार्ट स्टार्ट होता है इंडिया का, वहाँ की स्टेट आपको बोलनी है. और जो वेस्टर्न पॉइंट है, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जहाँ पर स्टेट होगी कोई, तो वो वाला आपको बोलना है पॉइंट, वो वाली स्टेट. तो यहाँ पर कुछ पेयर्स देकर है, आपको देखना है, इसमें से चूज़ करना है कि ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है. यानी कि पहली वाली आपको देखनी है क्या ये ईस्टर्न मोस्ट है, और दूसरी वाली क्या ये वेस्टर्न मोस्ट है.
या देखो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, अगर जिसने आधा अधूरा सा मैप रीडिंग करा होगा, जिसको पूरा क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा, वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कंफ्यूज हो सकता है, और राजस्थान और गुजरात के बीच में कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैप्स को बिल्कुल अच्छे से रीड करना है। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से क्लियर करनी है ना, तो सबसे पहले अपनी मैप रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैप रीडिंग इज़ द की। वंस आपको मैप रीडिंग आई, देन इट्स वेरी ईजी कॉन्सेप्ट्स को ग्रिप करना। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है मैप, आप देख लीजिए। ये है ना यहाँ से वाला पोर्शन, दिस इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन एंड दिस इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट में कौन सा आपको दिख रहा है पॉइंट, कौन सा टच हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश। ओके, एंड वेस्टर्न मोस्ट में कौन सा टच हो रहा है? गुजरात। So Arunachal Pradesh is the easternmost state of India and Gujarat is the westernmost state of India. तो जहाँ पर आपको ऑप्शन मिले अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बस कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि राजस्थान भी बहुत वेस्टर्न मोस्ट ही है लगभग, लेकिन गुजरात इज़ द वेस्टर्न मोस्ट। राजस्थान इज़ नॉट एक्चुअली द वेस्टर्न मोस्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि आफ्टर गुजरात के बाद आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल, उसके बाद वेस्टर्न, अगर आप गुजरात को हटा दोगे, ऐसे हटा दो, तो उसके बाद वेस्टर्न में कौन सा पॉइंट टच हो रहा है? राजस्थान। अब अगर किसी को पूरा मैप रीडिंग नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा इसमें। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कौन सी है? याद रखिएगा 82.5, 82 30 मिनट्स। ओके, 82.5 1/2 एंड ईस्ट, ये ईस्टर्न साइड से हम लेते हैं। कह रहा है कि पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो IST जो है ये किन स्टेट्स के थ्रू पास हो रहा है, हम देखते हैं। चलिए मैप पर, ये पुराना मैप है क्योंकि इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहे थे, जैसे आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पे तेलंगाना हुआ है। सो हमें इस फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज IST जो है, IST इज स्टिल रनिंग थ्रू दी स्टेट्स, देर इज़ नो चेंज। अगर तेलंगाना भी यहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश के थ्रू आप बोलोगे मैम ये तो जा रहा है, लेकिन तेलंगाना इज़ नॉट हेयर, वो थोड़ा उधर है। हियर आंध्र प्रदेश स्टिल स्टेज। सो आप देखो यहाँ पे ये IST कहाँ कहाँ से रन हो रही हैं, लेट्स सी। एक तो यूपी उत्तर प्रदेश, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो छत्तीसगढ़, देन यहाँ पे ओडिशा, दिस इज़ द ओल्डर नेम ओडिशा, एंड देन यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ओके, सॉरी, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ओके, हियर ये लाइन जा रही है ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। सो द राइट आंसर इज यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। लेट्स सी ऑप्शंस क्या है हमारे पास। फर्स्ट वन इज उत्तराखंड। हमने देखा उत्तराखंड तो कहीं है ही नहीं, उत्तराखंड तो बिल्कुल पल्ली में पड़ रहा है यूपी के। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आ रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड से तो पास ही नहीं हो रही, इट्स पासिंग थ्रू उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। सो हमारा आंसर हम लोकेट करेंगे उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सो दिस इज़ द राइट कॉम्बिनेशन and this is option C is the correct answer of this question. Let's move on. Palk Strait is located between. तो मुझे लगता है ये बहुत मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को पता होना चाहिए। Palk Strait is located between इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, नैरो वाटर बॉडी सा है, स्ट्रिप ऑफ वाटर। तो जिसको मैंने कल के लेक्चर में भी बोला था, स्ट्रेट किसको बोलते हैं? एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है बिटवीन टू बिग लैंड मासेस या बड़ी लैंड बॉडीज़ के बीच में, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। एंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका स्टेज पाल्क स्ट्रेट। ओके, मैं आपको मैप के थ्रू दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत क्लियर है। ये श्रीलंका है। ओके, दिस पोर्शन श्रीलंका एंड हियर यहाँ पे आप देखो दो वाटर बॉडीज़ है, सॉरी दो लैंड बॉडीज़ है, एंड इनके बीच में ये पानी का जो एक स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप है, इसी को हम बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। ओके,
दिस इज़ पल्क स्ट्रेट एंड इट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी वाली जो है, जहाँ पे भी आप देखोगे इसको बे बोलते हैं। सो दिस इज़ पल्क बे एंड हियर एंड दिस हियर दिस इज़ बे। बे का ये जो होता है ना, ये थोड़ा नैरो होता है इसका एंट्री, तो गल्फ़ का वाइड होता है। ओके, सो दिस इज़ गल्फ़ ऑफ मन्नार और यहाँ से पल्क स्ट्रेट है एंड पल्क स्ट्रेट के साथ ही पल्क बे है। सो क्लियरली आपको याद रहेगा आप ये, दिस लाइज बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट, याद रखिए, डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। किस इंडियन स्टेट के थ्रू नहीं पास हो रही है, याद रखना है आपको। आपको ये नहीं देखना कि किसके थ्रू पास हो रही है, आपको देखना है किसके थ्रू पास नहीं हो रही। सो लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ये देखो आप, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट्स के थ्रू पास हो रही है। इनमें से यहाँ वेस्टर्न मोस्ट में गुजरात, उसके सीध में मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ओके, हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहला देखते हैं मिज़ोरम। हाँ जी, हमने अभी देख लिया, मिज़ोरम तो था ही इसमें। ये देखो आप यहाँ पे, हियर मिज़ोरम। ओके, तो मिज़ोरम के थ्रू तो पास हो रहा है। देन द सेकंड ऑप्शन इज़ गुजरात। गुजरात तो देख ही लिया पहले ही, गुजरात इज़ द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड इसके थ्रू पास हो रही है, यही से बल्कि स्टार्ट हो रही है पास होना। देन द थर्ड इज़ त्रिपुरा। यस, त्रिपुरा भी हमने देख लिया अभी, ये देखिए यहाँ पे त्रिपुरा, इसके थ्रू भी जा रही है। तो अब सीधी सी बात है, कौन सा रह गया ऑप्शन? महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के थ्रू पास नहीं हो रही है। इवन इफ़ यू लुक एट द मैप यू विल फाइंड दैट इट्स गोइंग स्ट्रेट अवे, ये स्ट्रेट बिल्कुल जा रही है। तो इसका तो क्वेश्चन ही नहीं है महाराष्ट्र के साथ कैसे जाएगी। फाइन, सो द राइट आंसर हियर इज महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के थ्रू ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं हो रही। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज, ओनली एक्टिव वॉल्केनो एक है, कहाँ पे है, कौन सा? सिर्फ एक ही ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में जो जिसको माना जाता है, एंड द आंसर इज बेरन आइलैंड्स। ओके, बेरन आइलैंड्स इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। शायद इसका 2016 में 2006 में शायद लास्ट एरप्शन था, तो मोस्ट रिसेंटली इसका 2006 ही माना जाता है। एंड दिस बेरन आइलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो कंसिडर्ड इन इंडिया। और फिर इसमें अंडमान आइलैंड, आपको पता ही है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार के बारे में बता दूं कि इनको एक चैनल जो है, जो इनको अंडमान और निकोबार को आपस में सेपरेट करती हैं, उसको हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बोल रही हूँ। और ये पंबन आइलैंड जो है, इसके बारे में बता देती हूँ। पंबन आइलैंड रामेश्वरम में है, इसको हम रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं, तमिलनाडु साइड में। इट लाइज एक्चुअली बिटवीन द पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया याद है आपको, नीचे वाला पोर्शन ये सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला, पेनिनसुलर इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में इसको माना जाता है। सो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द हाइएस्ट मोटरेबल रोड टू बी थ्रोन ओपन फॉर जनरल पब्लिक पासिस थ्रू, पासिस के रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, इसमें कुछ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। रिसेंटली एक हाइएस्ट मोटरेबल रोड को इनॉग्रेट किया हुआ है। ठीक है, तो लद्दाख से लेकर पेंगोंग लेक तक, लेह से लेकर पेंगोंग लेक तक जो बनी हुई है, किस पास के थ्रू जा रही है? तो आंसर है केला पास। के एंड ला मीन्स पास एक्चुअली। ठीक है, तो इट्स एक्चुअली केला पास। अब हम लिखते हैं केला पास सीधे, बट इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, मैं बोल देती हूँ। प्रीवियसली हमारे पास जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी वो पास हो रही थी खारदुंगला पास से। ओके, एंड देन अभी तक भी उसके बाद हम लोग उसके बाद जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बना दी थी, वो थी थ्रू उमलिंगला पास, एंड इट स्टिल स्टेज एट एज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ये अभी भी हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, लेकिन इसमें और फिर केला पास में ये फ़र्क है कि जो केला पास है वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, लेकिन विच हैज़ बीन थ्रोन ओपन फॉर जनरल पब्लिक।
प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर जनरल पब्लिक। उमलिंगला पास के थ्रू वाली जो रोड है दैट हैज़ नॉट बीन थ्रोन ओपन फॉर जनरल पब्लिक। तो जो इस टाइम जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, लेकिन ऑन द कंडीशन ऑफ विच कि जिसको जनरल पब्लिक के लिए खोला गया है, दैट कम्स थ्रू केला पास। ओके, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अगर एग्ज़ाम में ऐसे आए कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन सी है और उसमें ये ऑप्शन ना हो कि जिसको जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया गया हो, तो उमलिंगला स्टिल हैज़ दिस पोजीशन कि वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। ओके, बट इट हैज़ जनरल पब्लिक के लिए इसको खोला नहीं गया है। अब जो जनरल पब्लिक के लिए खोली गई है हाईएस्ट मोटरेबल रोड वो है केला पास। ओके, सो ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था और उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए था, मैंने इसलिए ये बोल दिया आपको। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला हुआ था। सो यहाँ पर मैंने दिखाया, देखो इसकी एलिवेशन जो है 18,000 ही है और उमलिंगला की जो है लगभग 19,000 है। तो और हम सीधे देख सकते हैं कि उमलिंगला स्टैंड्स मोर एलिवेटेड, मोर हाई, बट देन इट हैज़ नॉट बीन ओपन फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है, तो जो केला पास है इसको जनरल पब्लिक के लिए ओपन रखा गया है। एंड इट एक्चुअली कनेक्ट्स ले केला पास पेंगोंग सू लेक तक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आज का लेक्चर मे बी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, सॉरी। एंड अगर कुछ और सजेशंस भी है, जैसे आपने प्रीवियसली बोला था आंसर्स को हाइड करना, इफ़ देयर आर सम अदर सजेशंस प्लीज़ लेट मी नो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।